नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी दस्तक। 25 मई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स। पिछले लंबे समय से चलते आ रहे आंगनवाड़ी वर्कर्स की फोटो कैप्चर ऐप की समस्या को लेकर आज भिवानी में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर द्वारा राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया गया। उन्होंने FRS पोर्टल अन्य विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय से पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के आवास तक नारेबाजी कर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के नाम ज्ञापन दिया। वहीं इस अवसर पर आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की राज्य प्रधान रूप राणा ने कहा कि सरकार पिछले समय से आंगनवाड़ी वर्कर्स को परेशान करने में लगी हुई है, जिसमें कौशल पोर्टल पर राशन संबंधी जानकारी अपलोड करनी होती है, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी वर्कर्स का कार्य करना आसान नहीं होता और उपभोक्ता द्वारा OTP भी नहीं दिया जाता। इसके बाद राशन की डिटेल सबमिट नहीं हो पाती और आगे से राशन नहीं आ पाता, जिसके लिए वे पहले भी जिला स्तरीय प्रदर्शन कर चुकी हैं। आज उन्होंने सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। अगर फिर भी उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो वे 25 मई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन। तो आज का जो हमारा ये यहाँ प्रोग्राम है वो FRS फोटो कैप्चर को लेके है। वो जो सरकार ये कहती है कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर राशन देगी तो वो KYC करने के बाद OTP आएगा, OTP लेने के बाद ही उस बच्चे की वेरिफिकेशन होगी कि हाँ इस पे राशन गया है। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें दिक्कत आ रही है। लोग हमें OTP नहीं दे रहे, लोगों के खाते खाली हो रहे हैं, वो दोषी आंगनवाड़ी वर्कर को ठहरा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार OTP लेना चाहती है, अगर किसी लाभार्थी का नुकसान होता है तो वो पैसा सरकार दे, हम ले लेंगे OTP। तो इसमें हमारी यही मांग है कि जो फेस कैप्चर का है ये इसको सरकार बंद करे। वैसे तो पोषण ट्रैकर ऐप पे पूरा काम कर रही है वर्करें, पर हमें जब हम कह रहे हैं तो हमें ये दिक्कत आ रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं इससे अपना मुंह छुपाना चाह रही है। और जो हमारी जो मांगे हैं कि 50 साल स्कीम को चलते हो गए, हम आज तक सोशल वर्कर ही हैं, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी बनाए सरकार, हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए जो हरियाणा में लागू है वो हमें भी दिया जाए, क्योंकि हम बहुत सारे जितने हरियाणा में महकमे है सबका काम करते हैं। सर्वे का क्या, कोई गिनती करनी हो उसका क्या, किसी का कुछ भी नुकसान हो जाए उसकी भरपाई आंगनवाड़ी वर्कर से पूछो वो बताएगी। तो वो सभी काम आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर है। एक सरकारी कर्मचारी से ज्यादा काम करती है आंगनवाड़ी वर्कर। तो उसके लिए हमारी ये है आज की मांग। और ग्रेजुएटी के लिए कई स्टेटों ने इसको लागू कर दिया। हम हरियाणा सरकार से भी मांग करते हैं कि जब दूसरे स्टेट इसको लागू कर सकते हैं तो हरियाणा सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर सकती। ये हमारी मुख्य मांग है आज की। और जो सबसे ज्यादा है FRS की फेस कैप्चर, उसका हम पुरजोर आपके चैनल के माध्यम से विरोध करते हैं। आज इनके 100 ग्राम गर्भवती का, 100 ग्राम दूध पियाने वाली का एक दिन का, 100 ग्राम 1.5 से 3 के बच्चों का, और जो 3 से 6 के बच्चे हैं उनको 70 ग्राम राशन दिया जाता है। और जो अब इन्होंने राशन दिया है इतना घटिया, गर्मी में बाजरा कोई लेके भी नहीं जाता। हमारे साथ लोग लड़ते फिरते हैं और फिर हमारे पर दबाव बनाया जाता है कि इसको खत्म करो, क्योंकि इनकी वो जाती है खरीद लेते हैं। फिर ये खरीदने के बाद फिर इनका नुकसान होता है तो वर्करों पर दबाव बनाया जाता है कि इसको रोज चढ़ाओ, इसको कंज्यूम करो, इसको ये करो। तो ये समस्या अगर हमारी मांग नहीं माननी जाती, आज हम आए हैं यहाँ श्रुति चौधरी से बात करें आज, अन्यथा हमें टाइम दे बात करने का। तो इसके बाद अगर श्रुति चौधरी ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो हम 26 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे कुरुक्षेत्र में। और अगर मुख्यमंत्री ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया तो पूरे हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हड़ताल पे जाएंगी। ये हम आपके चैनल रावत है, मैं राज्य की महासचिव हूँ हरियाणा की। और हमारी जो मांगे हैं अभी फेस कैप्चर के ऊपर थी वो हमारे साथी ने रख दी है, लेकिन एक मांग ये है कि हमें सरकारी कर्मचारी का जो दर्जा मिलना चाहिए, 50 साल स्कीम को हो गए तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तब तक दर्जा नहीं दिया जाता तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए। एक हड़ताल के दौरान हमारी मांग मानी गई थी, हेल्पर को वर्कर को सुपरवाइजर प्रमोट करने की, लेकिन अभी तक उस मांग
को पूरा नहीं किया है। 50% का कोटा देना था, लेकिन इस पर भी सरकार मुकर गई। और उसके बाद है हमारा जो आंगनवाड़ी केंद्रों में बनने वाला राशन, उस बैग पर लिखा होता है कि 3 महीने की डेट है इसमें, लेकिन हमारे पास आते आते 20 दिन रह जाते हैं। उसके बाद उसको कैसे एंट्री किया जाए, वो एक्सपायरी डेट हो जाता है और उससे हमें दिक्कत आती है कि उस राशन को कैसे वितरित किया जाए। एक्सपायरी डेट में फिर वर्कर को ही दोषी माना जाता है। इस पर हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक बाजरा है जो गर्मी में इन्होंने दिया है, बाजरा प्रेग्नेंट औरत को तो बाजरा सर्दी में भी नुकसान करता है, लेकिन ये कहते हैं कि बाजरा खिलाओ। हमारी डायरेक्टर मैडम ने बोला था बाजरा खिलाओ, नॉर्मल बच्चे होंगे, लेकिन ये बाजरा गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर हमारी इन मांगों पर अमल नहीं किया, बातचीत पर कोई फैसला नहीं हुआ, तो हम इस प्रदर्शन को, हड़ताल को लगातार ले जाएंगे। जैसे हमने 4 महीने की 2022 में हड़ताल की थी, इसी तरह से लगातार हड़ताल पर रहेंगे। CIP के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की यूनियन की जिला सचिव। आज का जो हमारा प्रदर्शन रखा गया है, राज्य सरकार का प्रदर्शन है और भिवानी जिले के साथ लगते जिलों को हमने बुला रखा है। हमारे विभाग की जो मंत्री है श्रुति चौधरी, उसके पास हम जा रहे हैं। आज हमारा जो मेन मकसद है, दिक्कत है, वो है पोषण ट्रैकर को लेकर और फोन को लेकर। विभाग ने जो हमारे को फोन दे रखे हैं वो 3G के फोन है जो अच्छे से नहीं चल रहे। जो काम है हमारा पोषण ट्रैकर का वो 5G रेंज का है। ना ही विभाग हमें डाटा के लिए रिचार्ज देता है, रिचार्ज भी देता है तो कई महीनों के बाद देता है 500 रुपये 3 महीने के, जिसमें रिचार्ज नहीं हो पाता। और आंगनवाड़ियाँ स्लम एरिया में है, जो नेटवर्क वहाँ पे दिक्कत है नेटवर्क की और काम इससे होता नहीं। अधिकारी बार बार दबाव डालते हैं कि वेतन काट लिया जाएगा। हमारी बहनें काम करने के लिए मना नहीं करती, पर काम करने का सही ढंग के संसाधन तो सरकार को ही देने पड़ेंगे। तो लाभार्थियों के लिए भी है, बाजरा है, गेहूं है, चावल है। एक सिर्फ यही आंगनवाड़ी में आ रहा है जो दलिया और चावल को खा के कोई राजी नहीं है। बाजरा आजकल गर्मी है, लाभार्थी मुँह भी नहीं लगाते। दूध जो आ रहा है खीर मिक्सचर के रूप में, उसमें सभी चीजें मिक्स होके आ रही हैं। उस खीर को अगर कोई बना के देखेगा तो खीर ऐसी है जैसे आटा घोल रखा है पानी के अंदर, उसको भी लाभार्थी नहीं ले रहे। हम चाहते हैं कि सरकार लाभार्थियों के लिए भी कुछ अच्छे से डाइट प्लान करे, मेनू को चेंज करे और हमारे विभाग का काम करने के लिए हमें 5G रेंज के फोन दे, बड़े टैब टाइप में, जिसे हम अच्छे से काम कर सके। और आंगनवाड़ी वर्कर की डेलीगेशन को बुला के राज्य के बात करनी चाहिए, मुद्दों को समझना चाहिए, मुद्दों को पूरा करना चाहिए। नहीं शौक नहीं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को अपना काम छोड़ के इससे पहले पे काफी बार प्रदर्शन कर चुके हैं। अब राज्य स्तरीय प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आज श्रुति चौधरी के यहाँ है, 26 को हमारा कुरुक्षेत्र में CM के आवास पे। अगर फिर भी हमारे डेलीगेट को बुला के मांगों का सुधारा नहीं किया गया तो हम एक बड़े आंदोलन की खोल देंगे और जल्द ही पहले की तरह हम एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ने के लिए फिर से तैयार हैं। लड़ाई के मूड में हैं, जो किसी तरह से नहीं दबाव में आएंगे और लड़ाई को लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है।